बनाने में तो समय लग जाएगा। वैष्णवी, क्या हुआ बेटा? काहे इतना समय लग रहा है? बाहर पंडित जी सब इंतजार कर रहे हैं और वो कार्तिक भी। तुम तो बोली थी ना अपने हाथ का लौकी भात खिलाओगी, तो क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हुआ? ये काली कैसे पड़ गई? पता नहीं दादी, हम भी अभी देखें। अब क्या करेंगे? बाहर सब लोग भोग का इंतजार कर रहे हैं, अब उनको क्या खिलाएंगे? हमें तो दोबारा बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है दादी। बस इतने ही लौकी बचे। जब तक हम बना रहे हैं, आप सबको व्यस्त रखिए। छठी भैया, रक्षा करना बेटा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। सब मेहमान बैठे हैं, हम देखते हैं कुछ करते हैं। क्षमा कीजिएगा पंडित जी, भोजन आने में थोड़ा विलंब हो रहा है। अरे कोई बात नहीं ठाकुर साहब, और बोलते ना सब्र का फल मीठा होता है। नहीं नहीं करके भी सब्जी बनाने में आधा घंटा तो लगेगा ही। क्या करें तब तक? बात भी करें तो क्या करें? बोलो छठी मैया की जय। आइए सब लोग, आइए पंडित जी। हम क्या कह रहे थे पंडित जी? आज छठ मैया के पर्व की शुरुआत हो रही है, तो काहे ना हम इस अवसर पर छठी मैया की कथा वाचन से शुरुआत करें। अवश्य बड़ी मालकिन। दादी, कथा तो भोग के बाद भी सुन सकते हैं ना? खाना ठंडा हो जाएगा तो पहले खा लेते हैं। इस लड़की में जरा भी सब्र नहीं है पंडित जी। अरे बेटा, पहले मैया की पूजा फिर पेट पूजा, समझो? पंडित जी ठीक है ना? हाँ एकदम सही बोले हैं आप। पंडित जी को कथा सुनानी दी और कथा पहले ही खत्म हो गई तो फिर खाना मांगने लगेंगी सबके सब, इसलिए कथा तो हमें ही सुनानी होगी। पंडित जी, हम कह रहे थे कि आज के दिन तो आप भी यहाँ अतिथि हैं, तो आप विराजिए, आज का कथा वाचन हमें करने दीजिए। बहुत सुंदर बड़ी माँ, बहुत सुंदर। लीजिए लीजिए जी। आपकी लाडली दादी को हो खा गया है। हाँ, अरे सुबह से तो लौकी भात की रट लगाई बैठी थी, और अब जब भोग का टाइम हो गया है तो टालम टोल कर रही है। बताओ। कोई तो बात जरूर है, वरना हर बार कथा पंडित जी ही पढ़ते हैं। माँ छठी, जिन्हें देव सेना और षष्ठी माँ के नाम से भी जाना जाता है, ये त्योहार प्रकृति और सूर्य देव को समर्पित है। कहते हैं जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की थी तो उसे दो हिस्सों में बांटा, नर और माँ प्रकृति। फिर माँ प्रकृति ने स्वयं को 6 हिस्सों में बांटा। उनके 6वें हिस्से को ही माँ सृष्टि कहा जाता है। असल में ये फसल की देवी है और मातृत्व की भी। इनका पूजन सदैव मातृ रूप में ही होता है, क्योंकि सभी व्रती इनकी पूजा अपने संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए विशेष रूप से करती है। एक काले बिलार पर सवार एक शिशु को अपनी गोद में लिए हुए उनका रूप सदैव प्रेम और ममता से भरा होता है और अपने आश्रितों की चिंता में लीन रहती है। ये भी
हो रहा है? सारी लौकी कैसे खराब हो सकती है? दीपावली के छठवें दिन इस पूजा को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही साथ कुछ स्थानों पर मैया से मांगा हुआ हर वरदान एक नहीं तो दूसरे रूप में अवश्य पूरा होता है। मैया अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। लेकिन आज तो उनकी सबसे बड़ी भक्त के हाथ ही सबसे बड़ी निराशा लगने वाली है। हम तो सारे लोग बराबर बाजार से देख कर लाए थे, फिर सब खराब कैसे हो सकती है? कुछ तो गड़बड़ है, पर अभी उसके बारे में सोचने का समय नहीं है हमारे पास। सब खाने बैठ चुके हैं, हमें जल्दी से बाजार जाकर लौकी लानी होगी। छठी मैया की पूजा में सूर्य अर्घ का भी विशेष महत्व है। काहे से कि सूर्य भगवान छठी मैया के भाई माने गए हैं। आज तो तुम कोई भी पैतरा अपना लो वैष्णवी, लेकिन क्रैट्स को भोग नहीं खिला पाओगी। आज तुम्हारी हर कोशिश नाकाम होगी वैष्णवी। मेरे रहते तुम्हारा ये व्रत शुरू ही नहीं हो पाएगा। आज पंडित पड़ोसी सब तुम्हारे वजह से भूखे जाएंगे और तुम्हें उनके आशीर्वाद के तौर पे क्रैक्स की याददाश्त नहीं बल्कि उनका श्राप मिलेगा, जिसके कारण तुम्हें कार्तिक से हमेशा हमेशा के लिए दूर होना होगा। सारे घर वाले तुम्हारे खिलाफ होंगे, क्योंकि जो लड़की एक सिंपल सी लौकी की सब्जी नहीं बना सकती, वो उनके बेटे का ख्याल कैसे रखेगी? सब लौकी तो मिट्टी में गिर गई, अब इसे पूजा में इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। क्या करें अब हम? दादी, अरे आपकी कथा हो गई हो तो खाना खा लें। अरे लोगों को उपवास भी खोलना है। कहाँ रह गई वैष्णवी? पता नहीं सब्जी बनी भी है कि नहीं। बबुआ, बस खाना ही खाएंगे, सब तैयारी है। आओ एक बार कथा खत्म हो ही जाए, फिर सब साथ में बैठ के प्रसाद ग्रहण करेंगे। गजब का ड्रामा है। अभी लौकी की सब्जी और भात के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। आपका ध्यान है? हाँ। अरे इतने टाइम से टीना और वैष्णवी गायब है। अभी दोनों बहनें रसोई घर में न जाने कौन सी खिचड़ी पका रही होगी। ये दोनों मिलके खिचड़ी तो कभी नहीं पका सकती, बिगाड़ जरूर सकती है, लेकिन अगर दोनों गायब है तो कुछ तो गड़बड़। भैया लौकी है? लौकी तो बहुत आई थी, छठ पूजा की वजह से सारी बिक गई। जी। भैया लौकी है क्या आपके पास? लौकी है तो, पर बेचने लायक नहीं है। पता नहीं सबके सब काली पड़ गई है, पता नहीं कैसे। हमारे लौकी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, पर ये काहे हो रहा है भैया? पता नहीं बहन जी, शायद ठंड के वजह से पाला गिर गया।
पाला नहीं, टीना की काली नजर पड़ी है। इसलिए वैष्णवी को जो चाहिए वो पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। सब पहले तो कभी नहीं हुआ मैया, फिर इस बार क्या चूक हो रही है हमसे? क्या करे, कोई तो राह दिखाइए। अधिकतर स्थानों पर मैया को प्रतीकात्मक रूप में पूजा जाता है, जैसे मिट्टी का घड़ा हुई गया, बरगद का वृक्ष या उसका कोई हिस्सा, सृष्टि तला। उनकी पूजा इन सभी रूपों में होती है और मैया को सब रूप बराबर मान्य हैं। बेचारी, हर बार वही गलती। अब भी समझ नहीं पाई कि वो लौकी कहीं से भी लाए, किसी को खिला नहीं पाएगी। ओम ह्रीं षष्ठी दिव्याय नमः। इन लौकियों पर मेरी शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा है? ओम ह्रीं षष्ठी दिव्याय नमः। ओम ह्रीं षष्ठी दिव्याय नमः। तुम्हारी मदद करने वाली सिर्फ एक देवी है वैष्णवी, लेकिन मेरे पास 1000 रास्ते हैं। जय हो मैया की। किस विचार में लीन है भैया? यही ना कि दीदी अब सबको भोजन कैसे कराएंगी। ये कठिन व्रत वैष्णवी के लिए और कठिन होता जा रहा है। छठ की पूजा आसान नहीं होती शैशव, किंतु जिस भक्त की भक्ति में सच्चाई हो उसे अधिक समय तक कोई भी ईश्वर से दूर नहीं रख सकता। अचानक से मौसम कैसे खराब हो गया? हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी महारानी मालिनी, इस पृथ्वी पर उनका राज्य था। हर तरह से संपन्न उस राज्य में उन राजा रानी का बस एक ही दुख था, उनके कोई संतान ना ही थी। संतान प्राप्ति के लिए उन दोनों पति पत्नी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। रानी गर्भवती भी हुई और उनको संतान जन्म भी हुआ, लेकिन जन्म के समय उनकी संतान के प्राण नहीं थे। तब दुख से ग्रसित राजा अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए उसे शमशान लेकर गए और वहां पुत्र के साथ अपने प्राण त्यागने का भी निश्चय कर लिया। ये अचानक आंधी तूफान। मैया, हम क्या आपकी इन परीक्षाओं में उलझते रह जाएंगे? अपना व्रत शुरू भी नहीं कर पाएंगे? राजा अपने प्राणों की आहुति देने ही वाले थे कि तभी वहां उनके सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। आओ, जल्दी आओ। मैया, इस समय मदद भेज के आपने फिर से हमारे मन में उम्मीद की ज्योति जगा दी है।
पर ज्यादा देर के लिए नहीं। तुम्हें ये मदद इतनी आसानी से नहीं मिलेगी वैष्णवी। सफेद वस्त्र और आभूषण धारण किए सोने के रथ पर विराजित उन्होंने राजा को अपना परिचय देते हुए बताया कि वो देवसेना है, ब्रह्मदेव की पुत्री, सूर्यदेव की प्रिय बहन और स्कंद देव की पत्नी है। राजा का दुख उन्हें ज्ञात था, इसलिए उन्होंने उनका दुख दूर किया, उनके प्राण की रक्षा तो की ही, साथ में उनके मृत पुत्र को जीवन दान भी दिया। टीना कहाँ चली गई? फोन करता हूं इसे। और तब से लेकर अब तक सदियों से इस छठ पर्व का त्योहार हम मनाते आ रहे हैं। हाँ बेबी। टीना कहाँ हो तुम? यहाँ पूरी कथा खत्म होने वाली है और तुम वो क्रैट्स, मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम याद आ गया था तो वो कंप्लीट करने आई थी। ओके, कम फास्ट किया। बोलो छठी मैया की जय। आज छठी मैया की जय होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आज उनके त्योहार वाले दिन ही उनकी भक्त का अंत होने वाला है। ये तो होना ही था। क्या हो गया? उठो उठो, आ जाओ, उठ जाओ। क्या हो गया? क्यों रो रही हो? क्या हो गया? क्यों रो रही हो? सुबह से लौकी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर कहीं मिल ही नहीं रही थी, और मिली भी तो लगता है आज हम व्रत शुरू ही नहीं कर पाएंगे। क्या करें अब हम? मेरे पास तुम्हें देने के लिए लौकिया तो नहीं है, पर मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। बिना लौकी के घर जाकर क्या करेंगे हम? छठी मैया पे भरोसा रखो, वो अपने भक्तों की मदद जरूर करती है। वो खुद ना भी आए तो भी अपने एक भक्त के जरिए दूसरे भक्त की मदद जरूर करवा देती हैं। तुम्हें भी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगी। मौसम ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। चलो आ जाओ। सॉरी वैष्णवी, लेकिन आज मैं किसी को तुम्हारी मदद नहीं करने दूंगी। टीना कौन सी शक्ति के वश में है मैया? इन्होंने तो दीदी का व्रत दूषित करने का प्रण ले लिया है जैसे। टीना के पास कोई भी शक्ति क्यों ना हो शहशाह, किसी भक्त के पूजन में विघ्न डालने का अधिकार वो नहीं रखती। ये जो पाप वो अपने सर ले रही है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। शहशाह, ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरे भक्तों का भी उत्सव है, और जो मेरे लिए इतनी श्रद्धा रखते हैं उनके रास्ते में मैं कोई बाधा नहीं आने दूंगी। किंतु मैया, शीघ्र आपने कुछ नहीं किया तो दंड टीना को नहीं दीदी को मिलेगा। आपकी बेटी सबके समक्ष अपमानित होगी।
जिस भोग के लिए घर पर ब्राह्मण और अतिथि बुलाए गए हैं, अभी तक तो वो भोग ही नहीं बना। हमारे रहते हुए वैष्णवी का अपमान संभव नहीं। और आज के दिन तो कदापि नहीं। अरे अब तो कथा भी खत्म हो गई दादी, अब खा लें। हाँ बड़ी मालकिन, अब और देर हुई तो उपास समय पर आरंभ नहीं हो पाएगा। लगता है वैष्णवी अभी तक आई नहीं। थोड़ी शर्म होगी तो आएगी भी नहीं। मेरा काम तो पूरा हुआ। अरे वैष्णवी, कहाँ थी तुम? हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। वापस तो आ गई, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। एक बार सबको भोग का स्टेटस पता चला और तुम उल्टे पांव घर के बाहर। वैष्णवी, अरे भाई ऐसा है कि परोसो अब खाना, कहाँ देर लगाए पड़ी हो है? भोग तैयार तो है ना वैष्णवी? कहीं हमें बाहर जाकर ना खाना पड़े। उसकी नौबत नहीं आएगी, भोग तैयार है। बस हमें 2 मिनट दीजिए, मैया को भोग चढ़ाकर फिर सबको परोसते हैं। इसे लौकी मिली कहाँ से? और मिली भी तो इतनी जल्दी बनी कैसे? चिकलू, दीदी हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये लीजिए। हमारी मैया ने हमें कितनी सारी लौकी दी है व्रतियों में बांटने के लिए। अब हम कहाँ ढूंढते फिरे उन्हें, इसलिए यहाँ आ गए। आपके घर पे तो बहुत सारे व्रती भोजन करने आएंगे ना। तुमने तो आज हमारी लाज रख दी शैशव। किंतु इसके लिए आपको दाम भी चुकाना होगा। हमें भी भरपेट भोग मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा चिकू। बोलो छठी मैया की जय। ये प्रसाद खाकर तुमने छठ पूजा का व्रत शुरू भले ही कर लिया हो वैष्णवी, लेकिन मैं इसे खत्म तो नहीं करने दूंगी।